हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग हमारी क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है। नहीं नहीं यार, ये तो केमिस्ट्री का चैप्टर है। भाई दिमाग गया है घूम हमारा। हम तो वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए जी, ये जो चैप्टर है ये एक फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। हमने हमारी पिछली साइंस की वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा था और कुछ सब टॉपिक्स भी हमने डिस्कस करे थे, जिनमें से अगर मैं कुछ की बात करूं तो पहला हमारा मोशन है। फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी। हमने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की बात करी थी। हमने एवरेज स्पीड की बात करी थी। और हमने क्या करा भाई, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात करी थी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और भाई डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और एवरेज स्पीड के ऊपर हमने एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था, अगर आपको याद है तो हम सिंपली तीन चीजों के बारे में रिकॉल कर लेते हैं: डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। डिस्टेंस, टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है भाई? देखो, आप जिंदगी जी रहे हो, हम जिंदगी जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं। अब इसमें एक समय है ना, समय नहीं रुकता किसी के लिए भी। भाई 1 सेकंड बीत गया, मैंने गिना एक, ये 1 सेकंड हो गया। अब 60 सेकंड मिल गए, मिनट बन गया। 60 मिनट बन गए, मिल गए, 1 घंटा बन गया। तो ये जो सारे इंटरवल्स हैं, ये क्या है भाई? टाइम है। ये हम सभी को बात क्लियर है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है, मान के चलिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ये एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी। सिंपल बना देते हैं, या फिर चलिए ये स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। एक बात और, हमने पिछली वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी तो पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ सेम स्पीड के साथ चल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। और हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ स्पीड को बदल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो हम देखें भाई, डिस्टेंस है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा सिंपल मोशन होता है ना, वो क्या होता है भाई? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखोगे तो आप इस स्ट्रेट लाइन पर बिल्कुल ही यूनिफॉर्म मोशन कर सकते हैं। ये जो मोशन होगा इस स्ट्रेट लाइन पर बिल्कुल ही सिंपल होगा। मान के चलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट भाई देखो, ये सेम टाइम से यहाँ डिस्टेंस पर आ गया। सेम टाइम नहीं, सेम स्पीड से यहां से यहां आ गया। कुछ करा इसने? केवल अपनी स्पीड को रखा सेम और ये चलता गया। बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन हो गया इसका, और सबसे ज्यादा सिंपल मोशन ये हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम किस चीज की बात कर रहे थे? डिस्टेंस की बात कर रहे थे। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि मान के चलिए ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, मान के चलिए ये एक रोड है। अब क्या करा भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इस डिस्टेंस की, ये जो पूरा पाथ है, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी भाई? डिस्टेंस कहलाएगी। मान के चलिए मेरे घर से संडे मार्केट जो है वो एक पाथ पे है, एक रास्ता है जाने का वहां तक का। अब वो जो पूरा पाथ है उसकी जो लेंथ होगी ना, वो मेरे घर से संडे मार्केट तक की डिस्टेंस होगी। तो ये थी हमारी डिस्टेंस। स्पीड की बात क्या थी भाई, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था? द डिस्टेंस है, उसे जो बॉडी किसी रेट से कवर करती है ना, वो क्या होता है? स्पीड होता है। मान के चलिए कोई बॉडी है, जो कि हमने यहां पर देखा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन जब था तो क्या कर रहा था भाई? वो आदमी क्या कर रहा था यहाँ पर? तो भाई वो यहाँ पे सेम स्पीड से चल रहा था।
सेम स्पीड से चल रहा था, हमें पता है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। मान के चलिए उस आदमी ने क्या कर लिया, पूरा डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर लिया। उसकी कुछ गति होगी, कुछ तेजी होगी, उसकी कुछ रफ्तार होगी, तो वो जो रफ्तार है ना वो क्या है भाई, उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की स्पीड होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ को। तो हमने देख लिया व्हाट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, देख ली हमने पूरी चीज। अब आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो अब वो देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, अरे यार डिस्टेंस तो तुमने पिछली वीडियो में ही कराया था, दोबारा से डिस्टेंस कराने लग गए। देख भाई, डिस्टेंस को चुपचाप पढ़ ले, जब ही हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गई ना? बदमाशी नहीं चाहिए। डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ टोटल पाथ covered by an object is known as distance। इतनी बात हम सभी को पता है। भाई किसी आदमी ने ये बोला कि भाई मेरे घर से जो संडे मार्केट है वो 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर क्या हुआ, 5 किलोमीटर क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भाई मेरे घर से संडे मार्केट जो है ना, वो अगर मैं अपने घर से निकलता हूँ, लेफ्ट में 2 किलोमीटर जाना है, और फिर हमें हमें ईस्ट में 2 किलोमीटर जाना है, फिर हमें नॉर्थ में 3 किलोमीटर जाना है, तो भाई सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, संडे मार्केट आ जाएगा। जब मैंने आपसे बोला कि मेरे घर से संडे मार्केट 5 किलोमीटर दूर है, तो आपके मन में क्या इमेज बनी? ये है भाई हमारा घर, ये भाई उस आदमी का घर है, और ये क्या है भाई, ये है संडे मार्केट। संडे मार्केट SM, और ये रहा भाई संडे मार्केट का गेट। यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं। ये हमने पाई क्यों बना दिया यार, पाई बना दिया ठेले की जगह। ये लो जी, अब देखिए अब यार एक बंदूक बन गई। तो दोस्तों समझ जाइएगा। ये लीजिए, यहाँ पे देखिए आलू रखे हैं, यहाँ पे लौकी रखी है, यहाँ पे तोरी रखी है, यहाँ पर कद्दू रखा है जिसे हम पम्पकिन बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रखा है, प्याज रखी है। ये लीजिए, ये हमारे यहाँ पे सब्जी बाजार हो गया, संडे मार्केट, ये क्या हो गया, हमारा घर हो गया। अब जब मैंने आपसे बोला, या फिर जो भी आदमी है जिसने आपसे बोला मेरे घर से संडे मार्केट 5 किलोमीटर दूर है, तो आपके मन में कुछ इस टाइप की इमेज बन गई कि भाई इसके घर से, इस लड़के के घर से जो संडे बाजार है वो 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर वो आपसे बोलता है भाई मेरे घर से निकलूंगा मैं 2 किलोमीटर ईस्ट में जाऊंगा, और उसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाऊंगा तो मार्केट आएगा, तो आपके मन में किस टाइप की इमेज बनी? भाई ये जो है ये उस आदमी का घर है, उसने क्या करा, घर से निकला वो ईस्ट में गया, ईस्ट में गया, ये ईस्ट में गया, फिर ये कहाँ गया, नॉर्थ में गया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये मार्केट आया। देखिए जी, ये हमने रिलेटिव चीज बना दी। ये देखो, ये क्या थे ना, 2 आदमी थे। एक आदमी ने आपसे बोला भाई मेरे घर से मार्केट 5 किलोमीटर दूर है, आपके मन में इस टाइप की इमेज बनी। लेकिन दूसरे ने बोला भाई मैं अपने घर से निकलता हूं, ईस्ट में जाऊंगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ईस्ट, और फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो जब जाके मार्केट आएगा। तो आपके मन में किस टाइप की इमेज बनी, कुछ इस टाइप की इमेज बनी, है ना? बात क्या थी दोनों में, घर से लेके संडे मार्केट तक की। लेकिन एक आदमी ने क्या करा, केवल मैग्नीट्यूड, यानी कि केवल अब वो जाएगा जाएगा जाएगा, चल के जाएगा, साइकिल से जाएगा, वो हमें पता नहीं। अब क्या पता वो उड़ के चला जाए, उड़ के चला जाएगा तो भाई वो सुपरमैन होगा वो, क्या पता वो भवरा हो, उड़ेगा, क्या पता कौवा हो,
तो भाई वो उड़ के जाएगा, तो क्या लगेगी उसमें, केवल उसकी पावर लगेगी, उसमें केवल उसका फोर्स लगेगा, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन यहां पर देखें हम, तो डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन आ रही है और मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। मैग्नीट्यूड का यूज होगा यहां से वहां तक जाने में, चल के जाएगा, साइकिल का यूज करेगा, और डायरेक्शन तो है ही, ईस्ट में गया फिर नॉर्थ में गया। तो यहाँ पर क्या थी, केवल केवल मैग्नीट्यूड था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आ गया। तो जब ऐसी कंडीशन बने ना, ऐसी कंडीशन बने ना, जब डिस्टेंस हो लेकिन वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है जी, बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अभी भी ये जो बात है ना, ये पूरी नहीं हुई है। यहां से लेके यहां तक की चीज जो है, 2 किलोमीटर ईस्ट और 3 किलोमीटर नॉर्थ, ये जो पूरा ये जो पूरा पाथ है, इसका जो लेंथ है वो तो अभी भी डिस्टेंस ही है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो यहां पर क्या होगा भाई, कुछ इस टाइप की कंडीशन बनी ना, तो ये क्या है, ये मार्केट का पॉइंट है, ये उसके घर का पॉइंट है। तो ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है, ये जो पाथ होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी भी डिस्टेंस में जब मैग्नीट्यूड आ जाए और डायरेक्शन आ जाए, तो वहां पर किस चीज का वो होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट का प्रेजेंस होगा। कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट घूम रहा है, कहीं ना कहीं तो वो लगा रहा है, क्या कहते हैं, जागते रहो, कहीं ना कहीं तो वो कर रहा है ऐसा। डिस्टेंस पढ़ लिया हमने और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, जो कि डिस्टेंस का ही आप अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो। अब भाई देखिए, ऐसे तो आप पेपर में लिखोगे नहीं। अब भाई कुछ डेफिनेशन तो हमें चाहिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो चलिए अब हम वो पढ़ लेते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई साहब, द अरे यार, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as displacement। तो ये क्या लिख दी भैया हमने, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख दी। शॉर्टेस्ट पाथ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करा गया शॉर्टेस्ट पाथ जो है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने आपको बता दिया है भाई, एक आदमी है जो कि ईस्ट में जा रहा है, फिर नॉर्थ में जा रहा है मार्केट जाने के लिए। अब उस मार्केट के पे जो उसने डिस्टेंस कवर करा है, उसमें डायरेक्शन भी हमको दिख रही है। तो डायरेक्शन में ना भाई साहब, जो उसका पॉइंट है घर से लेके मार्केट तक का, वो स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं। तो हमने क्या करा भाई, घर के पॉइंट को मार्केट के पॉइंट से जोड़ के देखा, एक ऐसा डिस्टेंस निकल के आया जो कि सबसे छोटा पाथ था। एक ऐसा पाथ निकल के आया जो कि उसके 5 किलोमीटर वाले ये वाले रास्ते से तो क्या था, छोटा था। तो वो क्या पाथ था भाई, वो पाथ सबसे छोटा पाथ था घर से लेके मार्केट तक का उसके। तो वो जो सबसे छोटा पाथ है ना, वो क्या कहलाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताओ भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। और जो नहीं बताया ना तुमने, तुम्हें नहीं पता होगा ना, फिर तुम देखना। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, यार देखो निकल जाता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं भाई, छोटे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एस फॉर शिप, एस फॉर शीप, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनल पॉइंट क्या होता है,
इनिशियल पॉइंट क्या होता है, किसी भी आदमी ने जहां से ट्रेवलिंग करना शुरू करा। मान के चलिए मैंने अपने घर से मार्केट पे गया मैं, तो जो मेरा घर है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो मार्केट है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भाई देखो, हम सबसे छोटे पाथ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, हम सबसे छोटे पाथ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे, जब तो निकलेगा, जब तो निकलेगा। अब देखो जी, बहुत सारे लोगों का ना क्या होता है, अभी देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, कैन डिस्टेंस बी जीरो, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। देखिए जी, मान के चलो एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस में तो देखो जी डायरेक्शन होती नहीं, डिस्टेंस में डायरेक्शन होती नहीं। लेकिन मान के चलिए किसी आदमी ने कुछ इस टाइप का डिस्टेंस कवर करा, या फिर मैं आपको क्या बोलूं, एक ग्राफ, ग्राफ आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, नहीं पढ़ा? अबे पढ़ रखा है, ठीक है ना, हमारा शायद 7th में भी मोशन चैप्टर था, 7th में, हाँ 7th में था। ये ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस होता है यहाँ पर, ये डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, टाइम होता है ना। मान के चलो भाई ये हमारे डिस्टेंस के पॉइंट है, ये 10 है, ये 0 है, बाहर लिखते हैं यार इसे, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये टाइम है, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, 2 लिख दिया यार, ये 10 मिनट, ये 20 मिनट। समझ में आई इतनी बात? कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसने क्या करा भाई, उसने क्या करा, उसने कुछ इस टाइप से अपना डिस्टेंस को जारी रखा, कुछ इस टाइप से भाई, जिगजैग 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 वो कर रहा है। भाई जिगजैग जिगजैग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ को आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? सही से पढ़ा नहीं है, सही से नहीं पढ़ा ना, अब पढ़ ले बेटे, 9th क्लास है ये। देखो जी, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर हम ये 0 देख रहे हैं, ये 0 डिस्टेंस को भी है, 0 किलोमीटर, या फिर इसे मीटर मान के चलो, ये 0 मीटर, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। ठीक है जी, समझ में आ रही है इतनी बात? अब या फिर यार बराबर रखते हैं, रखते हैं बराबर रखते हैं, इन्हें रखो किलोमीटर, इन्हें रखो क्या, आर। ये 0 घंटे हैं, ये 10 घंटे, ये 20 घंटे, ये 30 घंटे। यार देखो दिमाग गया है घूम पूरी तरह से। ये 0 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, इतनी बात समझ में आई? ये 5 घंटे, ये 10 घंटे, ये 20 घंटे। कोई गाड़ी है जो कि 0 किलोमीटर 0 मिनट से चली, 0 किलोमीटर 0 आवर से चली, यहां पर आई, वो कहां पर आई भाई, यहां पर आई। यहां पर हम क्या देख रहे हैं भाई, देखो, अरे यार इसने तो ऊंचाई ही नहीं छुई, अब सही है। ये जो 0 किलोमीटर से यहां पर चली, इसका मतलब ये क्या है, 10 किलोमीटर पे चली। हमें पता है डिस्टेंस जब बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़े या ना बढ़े, टाइम हमेशा चलता है, टाइम हमेशा चलता है। एक ऑब्जेक्ट था जो कि 5 घंटों में 10 किलोमीटर पर यहां पर आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, ये जो ग्राफ है ना, ये आगे के किलोमीटर्स नहीं छू रहा, यहां से लेके यहां तक का, ये आगे के किलोमीटर्स नहीं छू रहा। उस आदमी ने क्या करा भाई, 5 घंटे का जो गाड़ी चला रहा था, 5 घंटे का रेस्ट मार लिया, मस्त नींद ली उसने गाड़ी में ही बैठ के। क्या हुआ, ये ग्राफ तो चल रहा है, 5 घंटे से 10 घंटे पे आ गया ग्राफ, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अभी भी 10 ही है, जो डिस्टेंस है वो अभी भी 10 ही है। 10
अब जो है भाई वो आदमी जग गया, बोल रहा 5 घंटे बीत गए और मैंने अभी तक 10 किलोमीटर ही चलाऊं। अब उस आदमी ने क्या करा भाई, स्पीड पकड़ ली, तगड़ी वाली स्पीड पकड़ ली, और वो क्या हुआ, उसने अगले 10 घंटों में 10 किलोमीटर कवर करे। पहले वो क्या कर रहा था, पहले वो आधे घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहा था, लेकिन अब वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। बेचारा नींद में ही था वो जब भी। तो अब ऐसे गया, अब क्या हुआ भाई, 20वें घंटे पे उसने 20वां किलोमीटर कवर करा। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर आगे ग्राफ नहीं बढ़ रहा। 20 किलोमीटर पे अब क्या हुआ भाई, अब उसके दोस्त का कॉल आ गया। अब वो चला गया भाई, दोस्त से बात कर रहा है वो गाड़ी में बैठ के। अब क्या हुआ, गाड़ी में बात करता करता फिर सो गया। अब क्या हुआ भाई, अगले 10 घंटे वो फिर सो गया। फिर वो आगे बढ़ा, अब ये जो टाइम है हम इसे और बढ़ा देते हैं, ये 30 घंटा कर दिया हमने, अरे 40 घंटा कर दिया। तो 20 से लेके 30 घंटे तक उसने क्या करा भाई, नींद मारी, नींद ली। फिर वो आगे बढ़ा भाई, 30वें घंटे से वो 40वें घंटे तक बढ़ा और उसने 30 किलोमीटर कवर करे। 2 घंटों में 1 किलोमीटर, आधा आधा बढ़ता जा रहा है भाई। तो ये हमने क्या देखा, डिस्टेंस को देखा। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस या तो स्टॉप हो गया या फिर बढ़ रहा है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है या फिर स्टॉप हो जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन ये कभी भी आपने देखा क्या भाई, पीछे नहीं आ रहा, ये बैक में नहीं आ रहा, ये बैक में नहीं आ रहा। इसका मतलब डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। यानी कि एक पॉइंट आपका क्या निकल गया भाई, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। और अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जैसा कि अभी हमने डिस्टेंस का देख लिया, डिस्प्लेसमेंट का उससे आप अपोजिट मान सकते हो। मान के चलिए ये एक आदमी का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, वो थोड़ा सा आगे चला, वो थोड़ा सा आगे चला। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि हर कोई आदमी देता है, एक बार मैं पहले आपको वो बताता हूं। उसने क्या करा भाई, आदमी ने गोल 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 जलेबी बना दी उसने एक पाथ को कवर कर लिया। उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था भाई वो ए था, और जो फाइनल पॉइंट है वो बी है। लेकिन दोनों जो पॉइंट है भाई वो क्या है, एक ही है, सेम पॉइंट है, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या हुआ है, देखो इनिशियल पॉइंट हमारा 0 था, 0 से ही तो आगे चला वो। फाइनल पॉइंट भी वही है, यानी कि फाइनल पॉइंट भी क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है यार, फाइनल पॉइंट में कंफ्यूजन हो गई। तो भाई देखो, ये उसका घर है, यही फाइनल पॉइंट है, यही इनिशियल पॉइंट है। इसके बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं है जी, यही फाइनल यही इनिशियल। फाइनल पॉइंट क्या हो गया, 0, फाइनल पॉइंट 0, इनिशियल पॉइंट 0, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई भाई, 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो हमने क्या देखा भाई, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसका फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका फाइनल पॉइंट है, उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता है ना, एक स्ट्रेट पाथ होता है ना, वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहां तो वही नहीं है, वही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0। अब मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा था, एक ऑब्जेक्ट है, आगे गया, आगे गया, पीछे आ गया, आगे गया, पीछे आ गया, यही ए और यही भी, यही ए और यही भी। मान के चलिए ये मैं हूं, चला 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 चला, बैक में आ गया भाई, बैक में आ गया मैं। तो क्या हुआ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और फाइनल पॉइंट भी यही है।
तो क्या हुआ इस कंडीशन में, जो मेरा फाइनल पॉइंट है वो भी 0 किलोमीटर है और जो इनिशियल पॉइंट है वो भी 0 किलोमीटर है। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई हमारा, 0 हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट को निकालने का क्या फॉर्मूला है जी, हमें पता है भाई, इनिशियल फाइनल पॉइंट जिसे हम फाइनल पॉइंट लिख देते हैं, माइनस इनिशियल पॉइंट जिसे हम इनिशियल पॉइंट लिख देते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गई इतनी बात। तो देखो जी, आज की वीडियो में इतना ही। क्या चीज पढ़ी है, केवल केवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ी है, लेकिन रिवाइज कर ले, ठीक है ना, तो रिवाइज कर लेना। बुक को भी पढ़ना चाहिए, बुक में भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात थी वो मैंने आपको बताई, बाकी की जो चीज होगी डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप हमने जितनी भी चीज को पढ़ा है वो आप सभी को समझ में आया होगा। अब कुछ बहुत सारे टॉपिक रहे, इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, पता है, क्या पता आपकी स्कूल में शुरू हो गया हो तो मैडम ने पढ़ा दिया हो, लेकिन दिमाग में है ना, ये दिमाग है, इसका आपने गेट बंद कर रखा होगा और वो अंदर नहीं गई जो भी इंफॉर्मेशन थी। तो वो चीज जो है ना, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो और बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।